हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चलिए उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वायुमंडल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार ऊर्जा या विद्युत निर्माण में वातावरण के किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यह ऊर्जा का प्रमुख रहित साधन है। जो सौर ऊर्जा है वह पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन 1 ए होगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वह क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल कहलाती है। इसके बाद इसी में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट, ओलावृष्टि इत्यादि इसी मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन SO2 तथा NO2, ऑप्शन बी CO तथा CO2, ऑप्शन सी CO तथा N2, ऑप्शन डी धूल तथा O3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो होता है वह SO2 तथा NO2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कई कारणों से होती है, परंतु इसका मुख्य रूप से वातावरण में उपस्थित SO2 तथा NO2 के द्वारा वर्षा के जल से क्रिया करने पर H2SO4 तथा HNO3 का निर्माण होता है। वर्षा के जल के साथ घुलकर ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है यह जीवों तथा जल, मृदा, जीवाणु समुदाय के लिए भारी नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए विलुप्त हो रहे जीव, ऑप्शन बी सुभेद्य जीव, ऑप्शन सी आपत्तिग्रस्त जीव, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन डी होगा, ये सभी या उपयुक्त सभी। रेड डाटा बुक में उन सभी असुरक्षित, संकटग्रस्त तथा विलुप्त के कगार पर पहुंचने वाले जातियों की सूची तथा उनको बचाने के उपाय समय समय पर छापे जाते हैं। रेड डाटा बुक प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा छापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN द्वारा छापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अत्यधिक चारण का
परिणाम है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी ताप प्रदूषण, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण जो ग्रासिंग होती है से भूमि को ढकने वाली घास तथा वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कण होते हैं उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है तथा वे जल तथा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरकता नष्ट हो जाती है। जो भूमि की उर्वरकता है वह भूमि के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ती है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ध्रुवों पर बहुत बड़ा हिम का जो भाग होता है, जब बर्फ जमी रहती है तो वहाँ पर ऐसे क्षेत्र में जीव और वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता भी बढ़ती है। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वह भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए पहली तथा दूसरी कक्षा, ऑप्शन बी तीसरी से 5वीं कक्षा, ऑप्शन सी 6वीं से 8वीं कक्षा, ऑप्शन डी 9वीं से 10वीं कक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरी से 5वीं कक्षा में पर्यावरण अध्ययन स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी पहाड़, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट व नीलगिरी, ऑप्शन डी उत्तरी घाट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमालय। भारत का हिमालयी क्षेत्र अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हल्दी पाउडर, मेटैलिक येलो, ऑप्शन बी फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कंटूर कृषि भूमि अपरदन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी कंटूर भूमि अपरदन। कंटूर कृषि
कंटूर कृषि क्या होती है? तो यह सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। यह विधि जल के अधिकतर संरक्षण एवं उपयोग के लिए तथा मृदा के अपरदन, मृदा की ऊपरी परत को बहने के रोकने के लिए, कम करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सजीवों में ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया ऊर्जा अवमुक्त होती है। ऑप्शन ए 573 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 28 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 673 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 746 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, 673 किलो कैलोरी। सांस लेने को श्वास और सांस छोड़ने को प्रश्वास कहते हैं। इन श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बाढ़ में समुद्रभिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, ऑप्शन बी मूल में श्वसन रुक जाता है, ऑप्शन सी पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, ऑप्शन डी पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल में श्वसन रुक जाता है। बाढ़ की वजह से पौधों की जड़ों में पानी जमा हो जाता है जिससे उनमें मूल में श्वसन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बाघ के लिए, ऑप्शन बी भालू के लिए, ऑप्शन सी एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन डी हंगुल के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 15 जून। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, 5 जून को राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, अपघटक। अपघटक जो होते हैं वो ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डीडीटी है ऑप्शन ए खरपतवार निवारक, ऑप्शन बी जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण, ऑप्शन सी अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, डीडीटी एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।